तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंडन। यानी कि हम लोग गुणनखंडन में ये देखेंगे कि कोई भी संख्या जो बहुपद दिया हुआ रहता है उस बहुपद का गुणनखंडन कैसे करते हैं। यानी ये पॉलिनोमियल है आपका 3x² -x -4। ये आपका एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। और इस बहुपद में कहता है कि इसको गुणनखंडन करना है। गुणनखंड कीजिए, इसको गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा। अगर हम इसका फैक्टर करना चाहेंगे तो इसके कुछ रूल्स होता है। इस रूल्स को जाने बिना आप नहीं बना सकते हैं। तो देखिए इसका रूल क्या है। गुणनखंड का रूल है, पहला रूल आपको बताते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, यानी सीक्रेट भी कह सकते हैं। देखिए बनाने का रूल इसका ये है, कहता है कि ये जो आगे की संख्या होती है, मतलब जो एक्चुअली में यहाँ पर क्या है कि हम फैक्टराइजेशन जब कर रहे हैं तो ये हमारा जो बहुपद है, देखा जाए तो ये घात जो है इसका 2 है पावर में, और उसके आगे एक कोफिशिएंट है जो 3 है, और ये कोफिशिएंट लास्ट वाला संख्या के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी ये 3 को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 और 4 को गुना कर दीजिएगा तो आपका 12 आ जाता है। यानी ये जो 12 आया है उसको आप मन में कहीं पर रख दीजिए, मन में सोच लीजिए कि यहाँ पर गुणनखंड गुना करके 4 और 3 को गुना करके 12 जो आया है इसे कॉपी के किसी कोने में रखा जाए, लिख दिया जाए। यानी कि यहाँ लिखना नहीं है, गुना करके यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ जो है वही सब लिखना है। बस ये ध्यान में रखना है कि यहाँ गुना करके आया कितना है, 12 है। अब हम क्या करेंगे, ये 12 मान के चलेंगे कि यहाँ पर 12 है। यानी जो 12 है और उस 12 का हम लोग फैक्टर करेंगे, मतलब उसको तोड़ेंगे कि वो कौन कौन पहाड़ा में आता है। तो देखिए 12 जो है कौन कौन पहाड़ा में आता है। 12 की बात करेंगे तो ये जो है 6 का पहाड़ा में आ जाएगा 2 बार में, है ना। और अगर बात करेंगे तो ये 3 के पहाड़ा में भी 12 आ जाता है 4 बार में। और भी बात करेंगे तो ये 1 के पहाड़ा में आ जाता है 12 बार में। या फिर ऐसे कह सकते हैं आप इसे, 12 का पहाड़ा 1 बार, 4 का पहाड़ा 3 बार, 2 का पहाड़ा 6 बार। यानी इससे ज्यादा और नहीं हो सकता इसका फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल होता है, फर्स्ट रूल तो आपको बता दिए कि फर्स्ट वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या को मल्टीप्लाई करके कहीं पर रख लीजिए, किसी कोने में, कॉपी के किसी कोने में लिख लीजिए, या दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ पर लास्ट में क्या है, 12 है, यानी कि 12 है। अब सेकेंड स्टेप में क्या कीजिएगा, स्टेप नंबर 2 में आपको करना होगा कि ये जो संख्या आपने जो गुना करके लाया है 12, कौन कौन सा पहाड़ा में आता है 12, उसको लिखने के बाद आपको देखना होगा कि बीच में कौन सा अंक है। तो बीच में देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये बीच में क्या है, तो बीच में आप देख सकते हैं कोई अंक नहीं है, यानी कि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, और आगे साइड में लगा हुआ है -1, यानी आपको लाना है -1। तो -1 देखिए यही दो संख्याएं जिसको आप गुना करके लाए हैं, पहाड़ा जिसे लिखे हैं, पहाड़ा में जो 12 आया है, कौन कौन टेबल में जो 12 आया है, वही संख्याओं को जोड़ के और घटा करके, सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके देखिए कि कौन वाला संख्या में आपका -1 आएगा। मतलब जोड़ के और घटा करके लाना है आपको -1, बीच वाला संख्या लाना है। यानी आप देखेंगे यहाँ पर तो 6 और 2 को अगर ऐड कर दीजिएगा तो वो 8 आ जाएगा। तो 8 क्या होगा यहाँ से, यानी कि 8 क्या हो जाएगा, जो बीच की संख्या नहीं है। अब अगर घटा लेते हैं दोनों संख्याओं को, 6 और 2 को, तो आपका आ जाएगा 4, जो कि 4 भी यहाँ पर हमारा नहीं है। हमें चाहिए क्या, -1 चाहिए, और इन्हीं में से कहीं पर आपका -1 आ सकती है। क्या करने से, जोड़ के और घटा करके। तो जोड़ने और घटाने से बीच की संख्या आनी चाहिए, और गुना करने से लास्ट की संख्या आनी चाहिए। तो लास्ट में क्या मान के चले, 12, और जोड़ और घटाव करके क्या लाना है, -1। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जो है 6 और 2 को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 12, और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, और घटाएंगे तो आ जाएगा 4। यानी हमारे दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो ये आप देखिएगा 4 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 और 3 गुना करने से 12, और 4 और 3 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 7। इसे घटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1, यानी कि यहाँ पर हमारा 1 आ रहा है। तो क्या नीचे वाला 1 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए 12 और 1 को गुना कीजिएगा तो 12 आएगा, जोड़िएगा तो 13 आएगा, और घटाइएगा तो 11 आएगा। यानी इसमें भी आपका -1 नहीं आ रहा है, और इसमें भी -1 नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो संख्या आ रहा है इसी में हमारा आ रहा है 1, और हमको चाहिए -1। तो क्या करेंगे,
-1 लाने के लिए, चूंकि घटाने से -1 आ रहा है ना, तो घटाव कब होता है? जब एक संख्या प्लस होती है और दूसरी संख्या माइनस होती है। लेकिन हमको चाहिए -1, इसके लिए क्या करेंगे? तो -1 लाने के लिए बड़ी वाली संख्या में माइनस लगाएंगे और छोटी वाली संख्या में प्लस लगाएंगे। यदि कि हम बड़ी वाली संख्या में यदि माइनस लगाते हैं, छोटी वाली संख्या में अगर प्लस लगाते हैं और इन दोनों को जब हम घटाते हैं तो आ जाता है -1, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या माइनस में 4 है और छोटी संख्या जो है हमारा 3 है। तो प्लस में 3 है और माइनस में 4 है। जब हम इसको घटाते हैं तो माइनस में संख्या बच जाती है हमारा 1, जो कि हमको चाहिए था माइनस से। यानी कि स्टेप नंबर 2 में हम लिखेंगे क्या? स्टेप नंबर 3 में हम लोग इसी संख्याओं को लिखेंगे -4 और 3 को, तब जाकर के -1 आएगा। यानी -1 के बदले में आपको लिखना होगा -4 और +3 और अपने से लगा देना है x, जो कि इसका वेरिएबल है। यानी कि ये जो होगा 3x² और इसके जगह पे लिखिएगा माइनस में 4x और यहाँ पर 3 के जगह पे लिखिएगा प्लस में 3 और अपने से वेरिएबल लगा दीजिएगा x और ये बगल का 4 जैसे है वैसे उतर जाएगा। यानी कि शुरू वाला संख्या वैसा ही उतर जाएगा, लास्ट की संख्या भी आपका वैसा ही उतर जाएगा। बस बीच में क्या होगा? जो बीच में आप जो काम किए हैं, गुना करने से जो 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने से जो आना चाहिए -1, वही आप फैक्टर करके लिखे हैं उसे। अब हम सिंपली क्या करेंगे इसको? तो इसको सिंपली हम लोग एक काम करते हैं, इसको जोड़ा लगा देते हैं। जोड़ा लगा के इसमें हम लोग कॉमन करेंगे। देखिए इसको हम जोड़ा लगा दिए, इसे भी जोड़ा लगा दिए। जोड़ा लगाने के बाद क्या करेंगे? इसे कॉमन करेंगे। तो देखिए इसको कॉमन करिएगा, क्या कॉमन होगा जरा देखिए। 3 और 4 कोई पहाड़न तो नहीं आता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF करना है आपको। तो इसमें 3 और 4 तो कॉमन नहीं हो रहा है, तो क्या कॉमन हो रहा है? x कॉमन हो रही है। तो इसमें x कॉमन हो रही है, साथ ही साथ 1 भी कॉमन होगा। तो 1 कॉमन कीजिए या ना कीजिए, क्योंकि x तो साथ में, x के साथ 1 ऑलरेडी पहले से है छुपा हुआ। यानी आपका यहाँ पर 1 जो है आपका कॉमन हो रही है, साथ ही साथ x कॉमन हो रही है। अब हम क्या करेंगे इसमें हम लोग करेंगे कि जब x कॉमन हो चुकी है तो बचेगा आपका यहाँ 3 और x निकल चुकी है, तो 2 x में से 1 निकल जाने के बाद 1 x बच गई है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे माइनस है। अब यहाँ पर देखिए 4x था, तो x आप निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर बच गया आपका 4। फिर देखिए यहाँ प्लस दीजिएगा, प्लस है तो प्लस दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस दीजिएगा। जब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस भी इसमें कॉमन हो रहा है, पर प्लस कॉमन करने से साइन नहीं बदलती, क्योंकि प्लस 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 होती है, प्लस माइनस माइनस होती है, इसलिए साइन नहीं बदलेगी। पर अगर यहाँ पर माइनस रहता तो इसका साइन बदल जाता, क्योंकि जब माइनस कॉमन करते तो माइनस माइनस हो जाता प्लस और प्लस माइनस हो जाता माइनस, इस तरह से। तो यहाँ पर तो प्लस है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर आपका प्लस है तो प्लस ही रहने दीजिए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, मतलब ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो इन दोनों में मौजूद है? तो ऐसा देखा जाए तो कोई भी पहाड़ा नहीं है। जब कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है, मतलब दोनों का HCF क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। तो ये 1 आप कॉमन कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ 1 कॉमन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, जैसे 1 कॉमन कीजिएगा तो 1 के पहाड़ा में 3x तो 3 ही x रहेगा। और देखिए प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि प्लस कॉमन किए, तो प्लस कॉमन करने के बाद इसमें एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस ही होती है। अगर यहाँ पर माइनस कॉमन किया रहता तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? यहाँ प्लस हो जाता। तो इस तरह से एक कॉमन किए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 का 4 ही रहा। अब क्या करेंगे? इसमें से जो ब्रैकेट में दिख रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ब्रैकेट में ये ब्रैकेट वाला लगभग बराबर होगा। देखिए दोनों सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम आती है, बराबर आती है, तो समझ जाइए कि आप सही बनाए, और अगर दी सेम नहीं आती है तो समझिए आप गलत बनाए हैं। अब क्या करना है? इन दोनों ब्रैकेट वाला में से किसी एक को लेना है और ये जो आगे दिख रहा है इस आगे वाला संख्या को एक साथ मिला के लिखना है। यानी करना क्या है? ये x + 1 को लिखना है एक साथ, और इन दोनों में से किसी एक को लिख डालिए 3x - 4। यानी कह सकते हैं, अगर हम बात करेंगे रूल का, तो फिर से यहाँ कॉमन किया गया है। किसको कॉमन किया गया है? 3x - 4 को निकाल देने के बाद बचा क्या चीज? x, और यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा, प्लस में 1 बचा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसे एक तरीके से कि जो ब्रैकेट में उसमें किसी एक को लिखिए और जो बाहर में दिख रहा है उसको एक साथ मिला के लिख दीजिए। तो यही आपका फैक्टर होकर के हो जाएगा उत्तर। यानी कि आपका उत्तर हो गया x + 1 ब्रैकेट में 3x - 4, यही आपका उत्तर हो गया। तो दोस्तों अगर यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको जो है मिल जा सके और आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ सके, आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके, सीख सके। तो आई होप कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।